हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है कब्बू का जन्मदिन। वैसे इसका नाम है कनिका और हम प्यार से बोलते हैं कब्बू घर पे। तो इसका जन्मदिन है आज और स्कूल के लिए रेडी हो रही है अभी। मेरी बड़ी बेटी निकू है, वो रेडी हो चुकी है और अयांश देखो यहाँ पर उठ चुका है, दीदी को विश करने के लिए आ गया है और बहुत खुश था वो, काफ़ी एक्साइटेड भी हो रहा था क्योंकि उसे खूब सारी चॉकलेट और बिस्किट खाने को मिलेंगे। ये निहारिका है बड़ी वाली, प्यार से निकू बोलते हैं। अभी बच्चे जा रहे हैं दोनों स्कूल और आज कनिका जा रही है कैजुअल में, वो जा रहे हैं अभी स्कूल। नीचे बस आ गई है और दादी ने उनको टीका वगैरह कर दिया है, तो नीचे बस वेट कर रही है। दादू चले गए थे नीचे और कनिका ने ले जानी थी टॉफ़ी वगैरह स्कूल के लिए, जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना था स्कूल में। तो वो रख रही थी वो, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई थी। और अब दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल और जब स्कूल से आएंगे तो मैं बाद में मिलवाऊंगी आपको। और अब मेरा काम शुरू होता है। मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने आटा निकाल रखा है यहाँ पर। आटा मुझे लगाना है, अभी आटा गूँथना है और दूध गर्म हो चुका था। और आज मैं पूड़ी बनाऊंगी क्योंकि मैंने सुबह बच्चों के लिए भी पूरियाँ ही बनाई थी। वो होता है ना कि जैसे बच्चे का जन्मदिन है तो हमारे यहाँ क्या होता है कि शुभ होता है, तो इस वजह से पूरी बना देते हैं। तो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे और बाहर का नज़ारा देखिए, बाहर पे इतने सारे फ्लावर्स हो रहे हैं हमारे। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे थे, मेरे कपड़े हो चुके थे और साथ साथ में चाय भी पी रही थी मैं। तो कपड़े निकाल के पहले मैं छत पे डाल के आती हूँ, तब तक कपड़े जो है वो टाइम पर सूख जाते हैं, नहीं तो बाद में काफ़ी धूप हो जाती है तो जो कपड़े होते हैं वो कलर ख़राब हो जाता है उनका। तो ज़्यादा देर तक धूप में कपड़े नहीं रखती, एकदम कपड़े सूख जाते हैं आजकल। एक बार के कपड़े धो के दोबारा मैंने मशीन में डाल दी हैं और मशीन ऑन कर दी है अभी। और अब पहले मैं चाय पी के फटाफट मैं इन कपड़ों को पहले ऊपर छत पे डाल के आती हूँ। तो मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। काफ़ी बादल भी लगे हैं पर बारिश नहीं हो रही है काशीपुर में, बहुत कम बारिश हो रही है यहाँ पर। तो कपड़े फटाफट जो हैं वो सूख जाएंगे और मैं फटाफट अभी कपड़े डाल देती हूँ। मैंने डाल के आ गई थी और मैंने आटा निकाल रखा था, वो मैं फटाफट गूँथ लेती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए मैंने सुबह थोड़ा सा ही आटा गूँथा था क्योंकि सुबह बहुत जल्दीबाजी होती है और देर हो जाती है। अभी नीचे बर्तन भी पड़े हैं क्योंकि काम वाली अभी आई नहीं है हमारी, लड़की है काम करने वाली, तो मन मर्जी है उसका, टाइम ऐसी कर देती है, कभी 11 बजे आती है, कभी 12 बजे आ जाती है। तो अब क्या कर सकते हैं, आजकल कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ अभी पूरियाँ, सबके लिए पूरियाँ ही बना देती हूँ मैं। और क्योंकि डैडी भी जाएंगे अपने क्लिनिक में, फटाफट नाश्ता करा देती हूँ सबको। वैसे हम लोग ज़्यादा पूरियाँ खाते नहीं, पर कभी ऐसा कुछ ओकेज़न हो तो तभी ही मैं पूरियाँ बनाती हूँ क्योंकि पूरियाँ बच्चे तो पसंद करते हैं पर हम लोग ज़्यादा नहीं खाते हैं, काफ़ी ऑयली हो जाता है। तो यहाँ पर फटाफट पहले मैं 2 पूरी बना देती हूँ गाय के लिए और 2 मंदिर में रखूँगी। पूरी बनाना तो क्या चलो क्या इजी होता है, और लेकिन गर्मी इतनी हो रही है यहाँ पर कि पूछो मत, इतनी हालत ख़राब हो जा रही है। कपड़े देखो तो मन करता है कि कौन से कपड़े पहनूं, पर कपड़े पहनने का भी मन नहीं कर रहा क्योंकि इतनी उमस हो जाती है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है किचन विचन में काम करने में। तो ऐसे ही है गर्मियों का मौसम, अभी 1-2 महीने तो ऐसे ही रहेगा, पर क्या करें, मौसम का तो कुछ कह नहीं सकते हैं। थोड़ा बारिश हो जाती तो मौसम थोड़ा सा अलग चेंज हो जाता, पर यहाँ पर तो बारिश भी बहुत कम हो रही है, बारिश हो ही नहीं रही है यहाँ पर। तो फटाफट मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ पूरियाँ, पूरी बन जाएगी तो फिर
दिन का टाइम हो गया है, बच्चे आ गए हैं दोनों स्कूल से और आज कनिका को कुछ गिफ्ट्स मिले थे, उसके फ्रेंड ने दिए थे। फ्रेंड ने उसको दिया था पेन वगैरह, पेन बॉक्स वगैरह कुछ दिए थे, कार्ड्स बना के दिए थे। तो काफ़ी खुश हो रही थी, उसकी फ्रेंड ने उसे कार्ड बना के दिया था। तो बोल रही थी मम्मा कार्ड बना के दिया है मेरी फ्रेंड ने, और मेरी फ्रेंड का भी बर्थडे आने वाला है। तो पापा यहाँ पर उसके गिफ्ट के अनबॉक्सिंग कर रहे थे। बड़ी अच्छी है। एक ब्लैक क्या बच गए? यहाँ पर निकू और मैं कर रहे थे कमरे का डेकोरेशन, बर्थडे वगैरह के गुब्बारे वगैरह लगा रहे थे। निकू फटाफट गुब्बारे फैला रही थी और मैं लगा रही थी। मेरी हालत देखो कैसी हो रही है। एक तो सुबह से बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिल पाया, इतनी बिज़ी हो गई थी मैं, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। तो अभी जो मैंने हैप्पी बर्थडे वगैरह जो लगाए हैं ना, ये पता है सब ख़राब हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मुझे फिर दोबारा दूसरे चेंज करने पड़ते हैं। मैं इतनी परेशान हो गई थी। बस थोड़ा बहुत ही डेकोरेशन किया है हमने नॉर्मल। अभी और करना है गाइस। तो गाइस रूम का फाइनल लुक ये है। तो यहाँ देखिए मैंने दोबारा फिर हैप्पी बर्थडे लगाया, क्योंकि उसमें से ना कुछ जो वर्ड्स थे वो ख़राब हो गए थे। ये देखो अयांश को दे दिए खेलने के लिए और वो लगा था कैंची से काटने पे। तो निकू भी यहाँ पर परेशान हो गई थी, कह रही थी मम्मा इतनी मेहनत करी हमने और फिर ये ख़राब हो गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फटाफट हम दोबारा डेकोरेट कर लेते। फिर हमने कर लिया था हल्का फुल्का। तो आ गया था शाम का टाइम और हम लोग तैयार हो गए थे, बस अपनी ही फैमिली थी, क्योंकि यहाँ पर ना कोई है नहीं, कब्बू के भी कोई फ्रेंड्स नहीं है, बहुत दूर दूर हैं। तो जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर इतना कुछ मतलब इतने सारे ये है नहीं बच्चे बच्चे जो आ सके कब्बू की बर्थडे पार्टी में। बस हमारी अपनी ही फैमिली रहती है और कोई लोग आना भी पसंद नहीं करते एक दूसरे के यहाँ। तो फिर हमने सोचा बस अपना ही हम लोग एंजॉय करें। तो थोड़ा बच्चे का मनोरंजन हो जाता है, शौक़ होता है, बचपन में हमें भी होता था। तो हमारे टाइम पे इतना नहीं होता था, जब हम थोड़ा सा बड़े हो गए तो ही अपना मतलब स्कूल वगैरह में सेलिब्रेट करते थे फ्रेंड्स वगैरह के साथ। फिर तो कहाँ होता है, ऐसे ही हो जाता था। मैंने कनिका के बर्थडे के लिए मैंने पास्ता बनाया था और चाउमीन बनाया था। यहाँ पर आयांश बार बार पता है केक को छेड़ रहा था, और अभी दादी तैयार होकर आई नहीं थी, दादू भी नहीं आए थे नीचे से। मैंने उसे थोड़ा बहुत पास्ता दे दिया था आयांश को खाने के लिए। उसमें से निको और कब्बू ही खाने में लगे थे। इतना परेशान कर दिया था ना, वो बार बार केक को छेड़ रहा था आयांश। और पापा भी परेशान हो रहे थे, कह रहे थे क्या करें, का दादू और दादी अभी आए नहीं हैं। दो दादी भी रेडी हो रही थी, मैं तो हो गई थी फटाफट। ये देखो आयांश कितना परेशान कर रहा था, बार बार उसे बैठाना पड़ रहा था, बच्चा ही है अब क्या करें। तो फिर सब लोग वेट करने के लिए बैठ गए थे। मैंने कहा तुम लोग वेट करो, तब तक मैं ट्रेस वगैरह लगाती हूँ जो मैंने बनाया था। अब पापा गुस्सा कर रहे थे आयांश को, तो आयांश छेड़ रहा था बार बार उसको। तो शायद यहाँ पर दादू आने वाले हैं, अभी बोल रहे थे सिद्धू। तो दादू आ चुके हैं और अभी दादी नहीं आई, तो थोड़ी देर अब दादी का भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 8 सवा 8 का टाइम हो गया था। तो मैं सोच रही थी फटाफट केक कट कर लेते, क्योंकि बच्चों ने दूसरे दिन स्कूल भी जाना होता है। फिर सुबह को ना बच्चे उठते नहीं हैं, बहुत परेशान कर देते हैं। तो यहाँ पर दादी आ चुकी थी रेडी होके, और बस आप केक काटना फिर क्या है। था बस। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। आपको ये बर्थडे व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरी बेटी को बहुत सारी विशेस देना। तो थैंक यू। तो थोड़ा यहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहा था हमारा, और फ़ोटो सेशन के बाद बस अब कनिका का केक कट रहा है और उसे सब लोग बर्थडे विशेस दे रहे हैं। तो ये देखिए केक कट हो चुका है।